ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। अपने अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला है, उससे मुक्त होने के लिए ये ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम है। जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए अपने अमूर्त रूप को प्रकट करने के लिए, अपने सुख स्वभाव को प्रकट करने के लिए हमें अपने आप से ही युक्त रहना है। इस विनाशिक शरीर के संग में कोई सदा सुखी नहीं रह सकता है। जहाँ मूर्त की मिलावट है, वहाँ अवश्य ही दुख है। इस मूर्त की मिलावट से बचने के लिए हमें मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। तो अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर रोकना है। सिर से पांव तक ही बने रहना है। यही अपने शरीर की संभाल है, केयर है, अपने को रोगों से, वेदना से बचाने का उपाय है। सिर से पांव तक सब उपांगों में जो सुख दुख की स्थिति है, उसका एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, वेदन कीजिए। अपनी दृष्टि इसी में फैलाइए। यही अपना चिल्लोक है, आनंद लोक है, जिसमें हमने अनंत काल तक रहना है, अत्यंत सुख के साथ। बाहर की दुनिया पर पदार्थों की दुनिया है, उसमें प्रवेश नहीं करना है। अंतर्मुखी रहिए, अपने से जुड़कर रहिए। अपने से अपने जोड़ को ही योग कहते हैं और पर से जोड़ को भोग कहते हैं। फिर पर भले कोई भी क्यों ना हो, पर को विषय बनाना ही भोग है और अपने सन्मुख रहना ही योग है। और योग से ही योगी कहलाता है और फिर योगीश्वर होता है, परमात्मा होता है। अपने से अपना जोड़। प्रति समय अपनी काया में उपयोग उत्पन्न होता है, उस उपयोग को हमें अपने सन्मुख रखना है। उसके फल में हमको शांति का, सुख का अनुभव होता है। निमटने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार में रहना ही संसार है और व्यवहार को छोड़ देने का नाम ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। जगत से नाता बनाकर रहिए और संसार में रहिए। जगत से नाता तोड़िए और अपने स्वरूप में अर्थात मोक्ष में रहिए। केवल अपना परिचय रखिए, अन्य परिचयों को भुला देना है। अपने आप में ही रमण करना है।
अपने सुख को भोगना है, वही हमारा पवित्र स्वभाव है, शील स्वभाव है। सिर से पांव तक हमको अपना एहसास होता है, उस एहसास को करते हुए रहिए। जहाँ शरीर में वेदना होती है, वही सुख उत्पन्न होता है। दुख सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख मिटकर सुख आता है। बस दुख के कारण बहिर्मुखता को मिटा दीजिए। जड़ पदार्थों को दुख नहीं होता, इसलिए उनको सुख भी नहीं होता। वहाँ प्रकाश होता है तो अंधेरा होता है। हमारे भीतर न प्रकाश है न अंधकार है। स्वभाव से सुख है और मिलावट से दुख है। और यह मिलावट केवल स्थूल नहीं है, सूक्ष्म मूर्त के मिलावट वही वास्तविक मिलावट है, जो केवल अपने में रहने से, अपने सन्मुख रहने से ही मिट सकती है। जो बहिर्मुख रहते हैं तो सूक्ष्म मूर्त कर्म ही हमारे में प्रवेश करता है और फिर हमारे जीवन को संचालित करता है। वही विषय सुख प्रदान करता है और विषय दुख प्रदान करता है। अपने सन्मुख बने रहिए। जीव अपने में रमण कर ही परमात्मा होता है, परम सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि आप सुख का बना हुआ है। जड़ पदार्थ सुख में के बने हुए नहीं हैं। उनसे जुड़कर भी जो सुख होता है वह अपने कारण से ही होता है, पर वह सुख मलिन होता है, वैसे होता है और कालांतर में दुख का कारण बनता है। विषय सुख छोड़कर शारीरिक सुख भोगिए। अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर होने वाला सुख वह शारीरिक सुख है और वही उत्तम है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, मध्य भाग पर। ध्यान का ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी स्थान के आश्रय से श्वसन क्रिया होती है, जीवन चलता है। भोजन का पाचन भी यहीं से होता है। पूरे पेट के भाग को लक्ष्य में लीजिए। पेट फूलता है और फिर सिकुड़ता है। जन्म से लेकर मरण तक उसका एहसास कीजिए। यदि शरीर को वेदना से मुक्त रखना चाहते हैं तो फिर हमें अपने शरीर से जुड़कर ही रहना होगा।
अपने इस आभ्यंतर से जुड़कर रहने से दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है और फिर उसके अभाव में हमारी काया में दुख नहीं होता है, वेदना नहीं होती है और वेदना का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होता है। श्वास उच्छ्वास की इस प्रक्रिया को पेट के भाग में अनुभव में लीजिए। नौ उच्छ्वासों को गिनिए। पेट फूलता है वह एक हुआ, इस प्रकार 9 तक पेट फूलने को महसूस कीजिए। इस प्रकार अपने पेट के भाग पर बनकर रहिए और यहाँ अधिक से अधिक समय लगाइए। अपना समय अपने को ही देना है। अपने को अर्थात अपने अमूर्त शरीर को। वेदना से मुक्त रहने के लिए यही एक सच्चा उपाय है। विपश्यना में आनापान के रूप में इसका अभ्यास किया जाता है, पर वे नासिका भाग पर ही श्वास को महसूस करने की बात करते हैं। पर उससे भी अधिक उत्तम स्थान अपना पेट का भाग है। इससे हमारा उपयोग अंतर्मुख सहजता से रहता है, मन की चंचलता मिट जाती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया निर्दोष होती है। दीर्घ श्वास होता है, मंद श्वास होता है और उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम सुखी रहते हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, सिर से लेकर पैरों तक हर भाग का संवेदन हमको करना है। हर भाग को हमने निरोग रखना है, वेदना से मुक्त रखना है। अपने अमूर्त देह के आधार से ही ध्यान और सुख का अनुष्ठान होता है। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। इसको बराबर याद रखिए। ध्यान करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं तो अपने अमूर्त देह का ही आश्रय करना है, इसी के सन्मुख रहना है। यही स्वसन्मुखता है, अंतर्मुखता है, धर्म ध्यान है। यही वितराग प्रवृत्ति है। हमारा दायित्व बस अपनी अमूर्त काया के प्रति है। इसको निरोग रखना, स्वस्थ रखना, सुखी रखना, इसके साथ युक्त रहकर।
पराधीनता से न सुख हमको होता है न और किसी को होता है। पर के आश्रय से हमको सुख नहीं होता और हमारे आश्रय से पर को सुख नहीं होता। कुदरत में पराधीनता का स्थान नहीं है। पराधीनता बस हमारे ज्ञान में है, मोह से है। इंद्रिय ज्ञान ही पर का आश्रय करता है, पराधीन होता है। उस इंद्रिय ज्ञान को ही मिटा देना है अपने सन्मुख रहकर। ज्ञान में पराधीनता है और ध्यान में स्वाधीनता है। ज्ञान पर पदार्थों का है और ध्यान अपना है। ध्यान में निर्दोष सुख का अनुभव होता है और इंद्रिय ज्ञान में सदोष विषय सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुखता में राग द्वेष मोह के परिणाम हैं और अंतर्मुखता में एकांत वीतरागता है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। हृदय को स्वस्थ रखिए अपने हृदय भाग से जुड़कर। जीवन के लिए हृदय का स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसलिए हृदय स्थान पर अपने ध्यान को रोकिए। कुछ विचार नहीं करना है, बस अपने ही अंगों के सन्मुख रहकर वहां की सुख दुख की दशा का वेदन करते रहना है। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। हर अंग को स्वस्थ रखने का ही हमारा दायित्व है। उसके लिए हमें अपने हर अंग के सन्मुख रहकर उसके स्वास्थ्य की दशा सुख दुख दशा का ही अनुभव करना है। ये अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अपने सन्मुख होकर अपने में हो रहे सुख दुख का वेदन करना। अपने में अर्थात अपने सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया में। यह अमूर्त काया है, वही मैं हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसका यही उत्तर है। सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से यह मैं रूप से अनुभव में आता है। अपनी अमूर्त काया है, सो ही मैं हूँ। प्राप्त मूर्त के बराबर न केस को छोड़कर इतना मैं हूँ। स्वभाव से लोक प्रमाण हूँ, मूर्त के साथ बंधकर प्राप्त शरीर के प्रमाण जीव होता है। आकार कितना भी बड़ा हो पर उसका स्वभाव महत्वपूर्ण है और वह स्वभाव सुख स्वरूप होने से हम महिमावंत पदार्थ हैं, परमात्मा स्वरूप पदार्थ हैं। इसीलिए अपना ध्यान करके हम परमात्मा हो सकते हैं। हमें परमात्मा होना है, ऐसा दृढ़ संकल्प रखिए। माने अपने काया में स्थित रहना है। परमात्मा होना माने कायस्थ होना, अपनी काया में स्थित रहना, उपस्थित रहना।
सदा काया में उपस्थित रहिए। जो काया में उपस्थित हो गया वह सकल दुखों से मुक्त हो गया, अविनाशी उत्तम सुख को पा गया। अन्य कुछ पुरुषार्थ मोक्ष के कारण नहीं है। ललाट का भाग। सुख पाना है उसके लिए हमें अपने में ही आना है, अपने में ही निवास करना है। बाहर तो सारी दुनिया ही जीती है और जन्म मरण करती है, पर भीतर जो अपने शरीर में निवास करता है वही सुखी होकर परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जहाँ मस्तिष्क का निवास है पूरा सिर का भाग आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पीठ के भाग पर आइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पसलियों का भाग, आगे और पीछे पसलियों का भाग अनुभव में लीजिए। बाहर के कामों से निवृत्ति लेकर हमें अपने सन्मुख रहना है। बाहर के काम कभी समाप्त नहीं होते और संसार बना रहता है। अपने सन्मुख होने का काम समाप्त हो सकता है। अपने सन्मुख होकर जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर जीव को सहज ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र युगल। आपके नेत्रों की दृष्टि कमजोर नहीं हो, नेत्रों में कोई रोग नहीं हो, इसके लिए नेत्रों को समय दीजिए, नेत्रों का एहसास कीजिए। वेदना भी हो तो वेदना को भोग कर वेदना से मुक्त हो जाइए। दोनों कानों का भाग, नासिका, नासिका का अग्रभाग, दोनों नथनों का भाग, अपने दाहिनी भुजा,
बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने अंगों का नाम सुनकर या अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने अंगों पर ध्यान लाइए और फिर अपना ध्यान अपने अंगों पर लाइए। पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए, सिर से पांव तक, आगे पीछे बाएं दाएं। यही परमात्म दर्शन है जो स्वाधीनता से आप सदा कर सकते हैं। यही मोक्ष का हेतु है। देव दर्शन कहें, आत्म दर्शन कहें, निज दर्शन कहें, सब एकार्थक हैं। अपने में विहार करते हुए निराकुलता को भोगिए, शांति को भोगिए, नूतन कर्मों के आगमन को रोकिए और संचित कर्मों से मुक्त होइए। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, मुखमंडल, धड़ का भाग, अपनी अमूर्त काया में नाना विभाग कल्पना कर उन विभागों में अपने ध्यान को ले जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।